नाना पाटेकर सिर्फ फिल्मों में ही नहीं, रियल लाइफ में भी किसी सरफिरी गैंगस्टर से कम नहीं है। फिर चाहे वो विधु विनोद चोपड़ा, संजय लीला बंसाली जैसे डायरेक्टर से लड़ाई करना हो, सेल्फी लेने आई फैन को थप्पड़ मारना हो, या फिर इंटरव्यू लेने आई रिपोर्टर को ही डांट देना हो। 30 साल पहले शायद ही नाना पाटेकर की कोई फिल्म लड़ाई, गाली गलौज, मार पिटाई और धमकी के बिना पूरी हुई हो। इनफैक्ट बॉलीवुड में नाना पाटेकर की पर्सनैलिटी इतनी बदनाम थी कि राज कपूर ने तिरंगा में उनके साथ काम करने से ही मना कर दिया था। नाना पाटेकर अवार्ड शो में नहीं जाते थे क्योंकि जूरी मेंबर से उनकी कभी न कभी लड़ाई हो चुकी होती थी। नाना पाटेकर का ये अपेरेंट नेचर आपको समझ आ भी सकता है क्योंकि उनकी मदर गैंगस्टर फैमिली से बिलोंग करती थी। अगर वो फिल्में ना करते तो शायद वो खुद आज एक अंडरवर्ल्ड के डॉन होते। पर इतनी प्रॉब्लमैटिक पर्सनैलिटी, इतना डिमांडिंग डिमीनिंग नेचर होने के बावजूद नाना पाटेकर 45 साल से बॉलीवुड में रिलेवेंट कैसे हैं? बॉलीवुड के सबसे गुस्सैल बदनाम एक्टर के साथ साथ सबसे ज्यादा मिसअंडरस्टूड भी हैं। तो नाना पाटेकर या यूं कहूं विश्वनाथ पाटेकर का जन्म 1991 में एक वेल टू डू मराठी फैमिली में हुआ था, जहां उनके पिता का टेक्सटाइल प्रिंटिंग का बिजनेस था और उनकी मां गैंगस्टर फैमिली से आती हैं। पिता के बिजनेस में धोखाधड़ी के कारण उन्होंने बचपन से ही स्ट्रगल झेला है। स्कूल ऑफ आर्ट्स ने नाना पाटेकर को कुछ ऐसा दिया जिसे वो अपनी आइडेंटिटी बना सकें और वो थी एक्टिंग। 1970 आते आते मराठी सर्किट में नाना पाटेकर को लोग अपनी मेथड स्टाइल एक्टिंग और डीप कैरेक्टर वर्क के लिए जानने लगे। भाल्या, अमित भाई जी, कोते और वासना कार्ड जैसे नाटकों ने नाना को अवार्ड्स और थोड़े बहुत पैसे तो दिला दिए। नाना पाटेकर ने एक नाटक में 16 साल तक विलन का रोल निभाया था। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि इतने साल थिएटर के बावजूद नाना पाटेकर को फिल्मों में जाने का, बॉलीवुड में स्टार बनने का कोई शौक नहीं था। 2000 लोगों के सामने थिएटर में एक्टिंग करने से खुश थे। शायद नाना की एक्टिंग उन करोड़ों लोग देखना डिजर्व करते थे। और इस बात का सबसे पहला एहसास हुआ उनकी मराठी को स्टार समिता पाटिल को। उस समय तक बॉलीवुड में ठीक ठाक काम कर चुकी थी। उन्होंने नाना को फिल्मों में आने के लिए फोर्स किया। 1978 में नाना पाटेकर ने गमन मूवी के साथ बॉलीवुड में अपना डेब्यू किया। 30 सालों में नाना पाटेकर बन गए बॉलीवुड के ग्रेटेस्ट मेथड में से एक। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि गरीबी, गुमनामी, लैक ऑफ एक्नॉलेजमेंट की दिक्कतें जो बॉलीवुड में मेथड एक्टर्स को फेस करनी पड़ती थी, नाना पाटेकर ने उनमें से एक भी नहीं देखी। पहले तो सपोर्टिंग रोल्स मिले थे, फिर नाना को अपना पहला ब्रेक मिला 1986 में रिलीज हुई फिल्म अंकुश से। सरप्राइजिंगली ये फिल्म हिट तो बनी, पर उससे ज्यादा अहमियत इस मूवी की थी कि नाना पाटेकर को अपनी एक्टिंग के लिए मिला वो क्रिटिकल अप्रिसिएशन, ऑडियंस का प्यार और पॉपुलैरिटी, जो कि उस समय आम बात नहीं थी क्योंकि कमर्शियल बॉलीवुड में मेथड एक्टर्स के लिए ना तो ज्यादा जगह थी, ना रिकॉग्नाइजेशन। बलराज साहनी, संजीव कुमार और ओमपुरी जैसे एक्टर्स एग्जिस्ट तो करते थे, पर शायद सिर्फ एक लो बजट फिल्म में लीड का काम करने के लिए या फिर किसी बड़ी फिल्म में सपोर्टिंग एक्टर का रोल निभाने के लिए। अमिताभ बच्चन, राजेश खन्ना, अनिल कपूर, सनी देओल, संजय दत्त, बॉलीवुड उन्हीं एक्टर्स को सुपरस्टार तब मानता था जिनकी स्क्रीन प्रेजेंस अच्छी थी, बॉडी चार्म, करिश्मा था, ना कि डेप्थ। बट दिस वाज अबाउट टू चेंज विद नाना पाटेकर। 1989 में आती है परिंदा, 1992 में तिरंगा, 1994 में क्रांतिवीर, 1996 में अग्निसाक्षी। इन फिल्मों ने न सिर्फ नाना पाटेकर को कमर्शियल सक्सेसफुल मेथड एक्टर बनाया, बल्कि नाना को एक रॉ, सुपर रियलिस्टिक, एंग्री, इंटेंस कैरेक्टर रोल प्ले करने वाले एक्टर के रूप में स्टैब्लिश कर दिया। नाना की फिल्में उस समय आई जब बॉलीवुड में सॉफ्ट रोमांटिक मूवीज का चलन था। शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान में द न्यू चॉकलेटी लवर बॉय बनने का कॉम्पिटिशन चल रहा था। उस समय नाना की ये सीरियस, रियलिस्टिक, इंटेंस रोल्स न सिर्फ बॉलीवुड के ट्रेंड पर एक कैड़ा थप्पड़ था, बल्कि एक स्टेटमेंट भी थी कि एक मेथड एक्टर भी कमर्शियली सक्सेसफुल हो सकता है। पर इन सब के बावजूद एक सुपरस्टार बनने के बाद भी नाना पाटेकर का नाम सुनते ही को एक्टर्स, बॉलीवुड के डायरेक्टर्स और शायद मेरे तुम्हारे मन में भी सिर्फ एक ही चीज आती है, नाना पाटेकर का गुस्सा, उनका इम्पेशंस और उनकी प्रॉब्लमैटिक पर्सनैलिटी, जो शायद कारण भी है। 90s के बाद ज्यादातर फिल्मों में लीड में ना रहने का, एक साइड एक्टर से सुपरस्टार बनने के बाद वापस एक साइड एक्टर बनने का, क्रिएटिव फील्ड में डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियंस एग्जिस्ट तो कर ही सकते हैं, पर इन डिफरेंसेस को हैंडल करने का जो तरीका नाना पाटेकर का था, अगर उस समय पेपराजी और सोशल मीडिया कल्चर होता तो नाना पाटेकर शायद कब के कैंसिल हो चुके होते। डायरेक्टर पर गाली गलौज करना, अपनी रेपुटेशन की परवाह किए बिना लड़ाइयाँ करना, यह नाना पाटेकर पहली बार नहीं कर रहे थे। 1984 में जब बी आर चोपड़ा के बेटे रवि चोपड़ा के साथ एक फिल्म करते हुए नाना को रेपिस्ट का रोल ऑफर किया गया तो नाना इतने ऑफेंड हो गए कि भर भर के रवि को गाली सुनाई। बहुत से लोगों को शायद ये बात नहीं पता होगी, बट बिसाइड बीइंग अ ग्रेट एक्टर, नाना पाटेकर को सिनेमा की, फिल्मों की, ऑडियंस की इतनी समझ है कि अपने ज्यादातर रोल्स, डायलॉग्स और कैरेक्टर वो डायरेक्टर के साथ बैठकर खुद लिखते थे। हाँ, क्रेडिट में भले ही उनका नाम ना आया,
पर नाना पाटेकर की हर लड़ाई, हर हाथापाई, हर गाली गलौज सिर्फ एक पर्पस के लिए होती थी, और वो था उस फिल्म को, उस किरदार को बेहतर बनाना। बिकॉज आमिर खान को लोग आज जानते हैं एज अ मिस्टर परफेक्शनिस्ट, पर उनसे पहले नाना पाटेकर इज द ट्रू बॉलीवुड परफेक्शनिस्ट। 1986 में खामोशी की शूटिंग के दौरान वंस अगेन संजय लीला बंसाली के साथ नाना की बहस हो गई, और नाना ने संजय लीला बंसाली को इतनी गाली सुनाई कि संजय लीला बंसाली ने नाना के साथ कभी फिल्में ना करने की कसम खा ली। 2010 में राजनीति की शूटिंग के दौरान नाना पाटेकर ने प्रकाश झा को अपनी वैनिटी वैन में बुलाकर इतना डांटा कि उनके आंसू निकल गए। एक बार फिर अक्षय कुमार की और नाना पाटेकर की लड़ाइयों की खबरें सामने आई, और नाना पाटेकर ने अपने गुस्से की वजह से न सिर्फ दोस्त खोए हैं, बल्कि कई सुपरहिट फिल्में भी खोई हैं। डायरेक्टर्स उनके साथ काम करने से डरने लगे। नाना पाटेकर, जिनको 3 नेशनल अवार्ड मिल चुके थे, उनको अवार्ड्स तक मिलने बंद हो गए थे, क्योंकि लगभग हर जूरी मेंबर के साथ नाना पाटेकर कभी न कभी लड़ के बैठे थे। मगर एक चीज थी जो उन्हें मिलनी बंद नहीं हुई थी, वो था बॉलीवुड में काम। क्योंकि कितनी बड़ी कंट्रोवर्सी हो जाए, कितने ही लोग नाना पाटेकर को बॉयकॉट कर दें, सच तो यही था कि नाना पाटेकर की वैल्यू, उनकी एक्टिंग, सिनेमा की समझ और प्रेजेंस की वैल्यू फैंस ही नहीं बॉलीवुड समझता था। क्योंकि जो बात नाना को बाकी एक्टर से अलग बनाती है वो है उनका पैशन, परस्यूट ऑफ परफेक्शन, कमिटमेंट और उनकी डेडिकेशन। 86 में अंकुश की शूटिंग जब पैसों की कमी के कारण प्रोड्यूसर्स के बीच रोकनी पड़ी, तब नाना पाटेकर ने अपना घर 2 लाख में गिरवी रख दिया ताकि फिल्म पूरी हो सके। हार के लिए नाना पाटेकर ने 2.5 साल ट्रेनिंग करी। खामोशी में एक डीफ एंड डम का रोल प्ले करने के लिए 14 महीने साइन लैंग्वेज सीखी। यही कारण है कि दिलीप कुमार से लेकर रणवीर सिंह तक, रजनीकांत से लेकर अमिताभ बच्चन तक सब नाना पाटेकर को बॉलीवुड के ग्रेटेस्ट एक्टर्स में रखते हैं। नाना के गुस्से, उनके इम्पेशेंट नेचर और बोलने से पहले एक बार भी न सोचने वाली आदत, इस सब ने उनकी फिल्मी करियर पर थोड़ा बहुत इफेक्ट भले ही डाला हो, मगर बॉलीवुड उन्हें पूरी तरह से कभी भी कैंसिल नहीं कर पाया। सक्सेस मिलने पर भी नाना ने कभी अपनी रूट्स नहीं छोड़ी। शायद यही कारण है कि नाना पाटेकर आज भी हर जगह कुर्ता और गमछा पहनकर चले जाते हैं, फिर चाहे वो पॉडकास्ट हो, केबीसी का एपिसोड हो या उनकी नई फिल्म का लॉन्च हो। और आज भी गांव में रहते हैं, आज भी खेती करते हैं। आपने शायद ये तो कहीं सुना देखा होगा, मगर आपने ये नहीं सुना होगा कि नाना ने जब महाराष्ट्र के किसानों को जान लेते देखा तो उन्होंने अपनी नई कार के लिए जोड़े हुए 1.5 करोड़ किसानों के परिवार को डोनेट कर दिए। जिसके बाद उन्होंने मराठी सिनेमा के अपने दोस्त के साथ मिलकर नाम फाउंडेशन को स्टैब्लिश किया, किसानों को खेतों में पानी पहुंचाने के लिए। और 1999 में नाना पाटेकर तो ऐसे थे, उन्होंने कारगिल वॉर में लड़ने के लिए बॉर्डर पर जाने के लिए परमिशन ली और 2 महीने तक इंडियन आर्मी में सर्व करके भी आए। एंड नाना पाटेकर का ये रूप, उनकी ये सॉफ्ट इमोशनल साइड लोगों ने भले ही ना देखी हो, पर ये एग्जिस्ट तो करती है। अपने कोस्टार्स के लिए चिंता, समाज को बेहतर बनाने की उनकी मुहिम और फिल्मों की तरफ उनका पैशन, यकीन करना मुश्किल है, पर यह सब भी उसी पर्सनालिटी का पार्ट है जिसके लिए नाना पाटेकर बॉलीवुड में बदनाम है।